कोरोना काल में बच्चे और उनकी शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। स्कूल बंद होने से ऑनलाइन क्लासें हुई, लेकिन कहीं फोन की कमी है तो कहीं एक फोन से कई पढ़ने वाले। शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति ने शिक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया है कि 30 जून तक ऐसे बच्चों के आंकड़े दे जिनके पास डिजिटल डिवाइस नहीं है। एक ग्राउंड रिपोर्ट। 15 साल की वंशिका और उसके 2 भाई अपने मां के फोन के जरिए ऑनलाइन कक्षाओं में हाजिरी देते हैं। दिल्ली के सरिता विहार में रहने वाले इस परिवार में एक फ़ोन है और पढ़ने वाले 3। जाहिर है साल भर से पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो रहा है। एक ही फ़ोन होने की वजह से क्या है कि एक ही फ़ोन है तो हम दोनों की हमारी एक ही टाइम पे क्लास होती है, तो दोनों की टाइम पे क्लास होती है तो किसी न किसी को ना क्लास मिस करनी पड़ जाती है, या फिर वो कर पाते हैं या फिर मैं कर पाती हूँ। वंशिका की माँ मीरा देवी दूसरों के घरों में काम करती है और एक और फ़ोन लेने के पैसे नहीं है। बच्चों की पढ़ाई की फिक्र हमदम सताती रहती है। ये बड़ी है, इसकी क्लास ज़्यादा अटेंड करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी 10th क्लास की पढ़ाई है, तो इसके करियर के लिए सोचती इसकी पढ़ाई बहुत मिस भी हो रही है। घर में समस्या हो रही है कि मैं भी जॉब करती हूँ, तो मैं अगर ये फ़ोन छोड़ के जाऊँ तो ये बच्चे ऑनलाइन क्लास कर पाते हैं, और अगर मैं फ़ोन लेके जाती हूँ तो ये बच्चे का ऑनलाइन क्लास मिस हो जाता है। और फिर मैं बाहर रहती हूँ तो इनसे अगर मैं फ़ोन ले जाती हूँ इनसे कांटेक्ट भी नहीं हो पाता। रिया भोपाल के ग्रीन फील्ड्स पब्लिक स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ती है, लेकिन जून के कुछ दिन ही ऑनलाइन क्लासों में हाजिर रह पाई क्योंकि उनके पिता दिहाड़ी मजदूर है और अपने 2 बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन नहीं खरीद सकते। पापा वहाँ चल जाते ड्यूटी ढूंढने, तो हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि पापा ले जाते फ़ोन, और हम लोग फिर पूछ के कर लेते हैं आस पड़ोस से, तो वही मिल पाता है। ऑनलाइन क्लास का वो नहीं कर पाते अटेंड। बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है कि मैं मोबाइल रिचार्ज करा पाऊँ। और लॉकडाउन में जब से लॉकडाउन लगा जब से तो बहुत ख़राब परिस्थिति हमारी। मेरे हस्बैंड की नौकरी भी छूट गई है, तो चारों तरफ से परेशानी ही परेशानी घिर रही है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जावेद की भी कहानी यही है। उनके पास एक ही फ़ोन है जो उनके बच्चे तभी इस्तेमाल कर पाते हैं जब जावेद घर पर हो। एक फ़ोन है हमारे पास, 3 बच्चे पढ़ने वाले हैं। अच्छा। अब बाहर भी तो मैं जाऊँ तो फ़ोन में ले जाऊँ तो पढ़ाई में भी दिक्कत आ रही है। तो किस तरह की दिक्कत आ रही है? पढ़ने की दिक्कत आ रही है सारे, फ़ोन वगैरह नहीं, हमको पैसे नहीं जो फ़ोन दूसरा खरीद कर लाऊँ। हापुड़ में एक लोकल स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल में पढ़ने वाले 780 छात्रों में से करीब 200 के पास ही स्मार्टफोन है। जो ये ऑनलाइन पढ़ाई वाला सिस्टम है ऑफलाइन से तो बिल्कुल डिफरेंट है, और ग्रामीण क्षेत्र में तो ये मान के चलिए ऑनलाइन वाला सिस्टम कामयाब नहीं हो पाया। हमारे स्कूल में 780 बच्चे के करीब हैं और 200 बच्चों के बड़ी मुश्किल से हमें स्मार्टफोन मिले। शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति ने शिक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया है कि 30 जून तक ऐसे छात्रों के आंकड़े दे जिनके पास डिजिटल डिवाइस नहीं है, ये जानने के लिए कि कितने छात्र डिजिटल कक्षा में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। महामारी के बाद संसदीय समिति की यह पहली कोशिश है। देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान के डायरेक्टर का भी अब यही मानना है कि ज़रूरत अब स्कूलों को खोलने की तरफ कदम बढ़ाने की है ताकि बच्चों की पढ़ाई पर कोरोना के असर को कम किया जा सके। I personally feel that we should work aggressively on schools opening because it has really affected the young generation in terms of the knowledge, and especially those who are marginalized and cannot go on to having the online classes. कोरोना के कारण स्कूल को बंद हुए तकरीबन 1.5 साल हो चुके हैं और डिजिटल डिवाइड के चलते सबसे पिछड़े तबके के लाखों ऐसे छात्र हैं जिनकी पढ़ाई को एक अपूर्णीय क्षति पहुंच चुकी है। और इस पूरे नुकसान से केवल सीखने की चीज़ यही है कि डिजिटल इंडिया अभी भी सिर्फ एक सपना है। हापुड़ में अदनान, भोपाल में अनुराग द्वारी और कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ मैं अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया।